आज हम दोस्तों आप लोगों से बिजनेस करने का एक नया तरीका शेयर करेंगे, वो भी कम पूंजी में। उसकी पूरी जानकारी, आपको कहाँ से कौन से कागज बनवाने हैं, किस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाना है और कितनी लागत आएगी, इसको मार्केट में आप कैसे लॉन्च करें, कितना प्रॉफिट होगा, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले दोस्तों, जैसे सब लोग जानते हैं कि आज सबसे ज़्यादा 80 से 90% लोग ताकत की दवाएं यूज करते हैं। वो जिम जाते हैं या कुछ करते हैं तो उनको कैप्सूल चाहिए या टॉनिक फॉर्म में, उनको कुछ ना कुछ यूज करते रहते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप फार्मा क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इसको अपनी कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है, तो मात्र 40-50 हज़ार रुपए में भी इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, टोटल हम जानकारी यहाँ पे शेयर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आप जान लेते हैं कि कौन कौन से पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको दोस्तों जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत कंपलसरी है। जब आप अदर स्टेट से या कहीं से कोई नई शुरुआत या बिजनेस करना चाहेंगे तो आपको जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको दोस्तों आप ऑनलाइन अपने आप अप्लाई कर सकते हैं या किसी सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। वो अपना कुछ चार्ज लेंगे। उसके बाद दोस्तों होता है FSI रजिस्ट्रेशन नंबर, फूड लाइसेंस। कोई भी प्रोडक्ट, चूंकि ये प्रोडक्ट मल्टीविटामिन हम कैप्सूल जिसकी बात कर रहे हैं, ये फूड प्रोडक्ट में आता है। इसको कोई भी कर सकता है, 10th पास, 12th पास, BSc नर्सिंग या D फार्मा, M फार्मा, कोई भी एनी पर्सन इसको कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको फूड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है MSME रजिस्ट्रेशन नंबर। MSME रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों कंपलसरी नहीं है, इसको ऑप्शनल है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो भारत सरकार के स्टार्टअप नीति के अंतर्गत आपको बैंकों से आसानी से लोन मिल सकता है कम ब्याज पे। इसके लिए आप नियरली बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग संपर्क करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों थर्ड पार्टी, अगर आपको बिजनेस बड़े में करना है, आपको एक साथ कई जिले में, स्टेट में लॉन्च करना है, तो आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों करंट अकाउंट लेना पड़ेगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर आपको बड़े में करना है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होता है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। इसके बाद जो मेन कंपलसरी है दोस्तों, ब्रांड नेम प्लस लोगो। आप एक अच्छा सा नाम चॉइस कर लीजिए, जो चॉइस लेने में इजी हो, नाम बहुत बड़ा ना हो, नाम छोटा होना चाहिए। अब नाम और एक उसी के नाम का एक लोगो डिजाइन करवा लीजिए, जिससे आपके ब्रांड की, आपके कंपनी की, आपकी पहचान होगी। नाम और लोगो का दोस्तों आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, जिससे कोई और डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। अब आपको एक स्थान चॉइस करना पड़ेगा, लोकेशन, जहां पे आपकी मार्केटेड बाय कंपनी होगी, जहां से आप अपने प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में फैलाएंगे। तो आप इस छोटा या बड़ा या आप अपने स्थान से, जैसे आपका बजट है, इसको आप घर से भी शुरुआत में शुरू कर सकते हैं। बाद में आप अपना ऑफिस सेटल कर लेना। तो इसके लिए छोटा सा कमरा होना चाहिए, लोकेशन अच्छे स्थानों पे हो, जहां पे ट्रांसपोर्टिंग इजी हो। अब आप अपने ऑफिस को आप अपने ढंग से मेंटेन कर सकते हैं, उसको लुक दे सकते हैं, डिस्प्ले उसका अच्छा रख सकते हैं, डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप अपने दोस्तों अपने मैनेजर, एरिया मैनेजर, AMR लोगों की मीटिंग करेंगे। इसके लिए अब आपको वहाँ पे एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे GST बिल निकलता है। अब GST बिल निकलने के लिए आपको क्या चाहिए, एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कैप्सूल की। कैप्सूल दोस्तों जो लॉन्च करना हो 10x1, यानी एक स्टिक में जो है 10 कैप्सूल होना चाहिए, ये ध्यान देना। और वो डिब्बी में पैक हो, क्योंकि पैकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी डिजाइन भी अच्छी होनी चाहिए।
पैकिंग की डिजाइन दोस्तों आप अपने ढंग से कर सकते हैं या करवा सकते हैं किसी डिजाइनर से, या कंपनियों के पास डिजाइनर आते हैं, आप जो इस फेक उसका जो कलर बताएंगे उस ढंग से कंपनी आपकी डिजाइन कर देनी है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है नाम अच्छा हो और उसकी पैकिंग डिजाइन वगैरह अच्छा हो। अब उस पैकिंग की डिजाइन पे जो रूल्स होते हैं, क्या प्रिंट होता है, क्या लिखा जाता है, एमआरपी, एक्सपायरी, बैच नंबर, ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉलो करेगी। इस पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको देना है किस साइज में आपको बनवाना है, कितने बनवाना है, ये सब क्वांटिटी देना है। अब आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। अब आप दोस्तों उसका डिजाइन आपने सिलेक्ट कर लिया, नाम का ट्रेडमार्क हो गया। अब आपको किसके पास चलना है, लेकिन एक चीज इसके पहले ध्यान देना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी से आप समझौता नहीं करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी आप बेस्ट रखेंगे। जब आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोस्तों WHO GMP सर्टिफाइड होना चाहिए, उसी कंपनी से आप बनवाइएगा। और ये ध्यान देना है कि जो कंपनी ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रोडक्ट बनाती हो तो आपका भी प्रोडक्ट उन्हीं से बनवाना है। अब हम इसको कैसे सर्च करें, गूगल पे चलते हैं, गूगल पे देखते हैं, आप टाइप करेंगे WHO GMP सर्टिफाइड फार्मा मैन्युफैक्चरर कंपनी। आप जैसे ही टाइप करेंगे सारी कंपनियों का लिस्ट आएगा, टॉप 10, टॉप 100, यानी सारी कंपनियों का लिस्ट आ जाएगा। किसी एक कंपनी पे डिटेल पे क्लिक करके आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। आप यहाँ अपने घर से बैठे बैठे उनको ईमेल का ऑर्डर आता है, मेल कर सकते हैं, या मैसेज करने का ऑप्शन आता है, मैसेज कर सकते हैं, या उनका कॉन्टैक्ट नंबर आता है, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे उनको कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। आप उस कंपनी का एड्रेस पे जाइए, उनके ऑफिस विजिट करिए, आप अपने टर्म कंडीशन, रूल रेगुलेशन बताइए और उनके टर्म कंडीशन देखिए क्या क्या है। आप अपने टर्म कंडीशन एक बना लीजिएगा दोस्तों, एग्रीमेंट बना लीजिएगा कि हमारा प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए, हमको लैब टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। ये सब आप बना लीजिए, उनसे कहिए हमको ये सब चीजें चाहिए। फिर उनके क्या रूल रेगुलेशन है, टर्म कंडीशन क्या है, वो आपसे बताएंगे। तो दोनों जब मैच हो जाए दोस्तों तो आप प्रोडक्ट डन कर दीजिए। उसके बाद इसी तरह से 3-4 कंपनी आप विजिट कर लीजिए, जो कंपनी की अच्छी अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट बनाती हो, आपको जिसका रेट भी सही हो, क्वालिटी भी बेस्ट हो, तो दोस्तों उन्हीं से आपको प्रोडक्ट बनवाना है। अब जब आपका डन हो जाएगा जिस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाना है, तो उसके 25 से 30 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। उसके बाद जब आप री ऑर्डर बनवाएंगे दोस्तों, उसमें 1 हफ्ते से 10 दिन लगता है। इस ढंग से आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। अब आपको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी करना है। ब्रांडिंग करने के बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, होल्डिंग, इन सब माध्यमों से जितना आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे उतना आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेल्फ कैसे करना है। सेल्फ ऑफलाइन भी कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑफलाइन आप एक सेल्फ टीम तैयार करके, जैसे मैनेजर, एरिया मैनेजर, ZSM, SF के, लेकिन अभी आपके पास पैसा नहीं है, आप शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट बनवाइए और खुद MR का काम करिए, मैनेजर, सब कुछ आप बन करके उसको फिल करके अगर ऐसा सेल करते हैं तो वहां पे दोस्तों आपका प्रॉफिट 80 से 90% होगा। अगर वही एक सिर्फ टीम के माध्यम से करते हैं, एक जो है शेड्यूल से करते हैं, चैन के माध्यम से करते हैं, तो वहां पे आपका परसेंट 25 से 30% का प्रॉफिट होगा। ये सब हमने देखी स्क्रीन बोर्ड पे सारे कागजात आपको मेंशन है दोस्तों। जिस कागजात के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमको फिर यहाँ पे कंप्लेन कमेंट बॉक्स में जाइए दोस्तों, आप पूछिए, हम उसके बारे में आपको फुल जानकारी देंगे। इस ढंग से आप अपना दोस्तों एक प्रोडक्ट बनवा करके सेल्फ की कला सीखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट है। जब आपको सेल्फ की कला आ जाए, दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए, तीसरा ऐड कर दीजिए, चौथा ऐड कर दीजिए। इसी तरह से जब आपके पास 20, 25, 50, 100 कम प्रोडक्ट हो जाए दोस्तों, तब आप अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं, तब तक आपके पास पैसे भी हो जाएंगे, तो आप दोस्तों अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। तो इस ढंग से एक छोटी पूंजी में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस करने की जो भी
तकनीकी होती है वो सीख सकते हैं दोस्तों। इस और एक चीज जान लीजिए, जो आपने 40-50 हजार का प्रोडक्ट बनवाया है, इसकी एक्सपायरी 18 से 2 महीने होती है दोस्तों, सॉरी 18 महीने से 2 साल होती है, लेकिन इतने में तो आप बेच ही लेंगे। यानी कारण किसी कारण पास आप फेल होते हैं तो जब चाहेंगे जितने में आपने बनवाया है वो आप दोस्तों किसी भी मेडिकल को उतने में आप बेच सकते हैं, रेट टू रेट। तो यहाँ पे कोई आपका पूंजी वेस्ट नहीं होगा। पूंजी इतने वेस्ट होगी जो आप प्रोडक्ट रजिस्टर्ड कराने में लगाए हैं या जो कागजात में लगाए हैं, लेकिन इससे आप सीख मिलती है। एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, जब तक आप फील्ड में नहीं उतरेंगे, आपको नॉलेज नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तो बिजनेस कैसे करेंगे। जैसे कि आपको तैरना नहीं आता, जब आप समुद्र में उतरेंगे तभी तैरना सीख सकते हैं। तो आप मेरा कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, तो एक बिजनेस करने में आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और कोई जानकारी इससे रिलेटिव चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसकी जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कर दीजिए, उनके पास ये अच्छी जानकारी पहुंच जाए। ये हमारा आपका कर्तव्य है। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इसी तरह से हम और वीडियो बनाते रहे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।